तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने जो रावण का स्वभाव का वर्णन किया, उस स्वभाव में हम लोग का वर्णन किया। हम लोगों का वर्णन कैसे किया कि हम लोग अज्ञान से कैसे जनित हैं, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बतलाया है कि हम लोग के अंदर अज्ञान कैसे है। अज्ञान हम लोग के ऊपर कैसे चढ़ा हुआ है। हम लोग ने उसी की चादर को ओढ़ रखा है। इसके बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश की। उस समय जो ज्ञान था उन्होंने अपने थ्रू उस अज्ञान को ख़त्म करने की कोशिश की, पहल की, और वो कोशिश आज तक सत्य है। क्योंकि इतने स्कॉलर आए, इतने सब कोई आए, लेकिन सब स्कॉलर ने सिर्फ या फिलोसफर आए या सेंट आए या बहुत सारे जो भी हैं, जितने भी ज्ञानी जन हुए हैं आज तक के समय में, उन्होंने सत्य सिर्फ एक ही बताया कि सत्य है कि ईश्वर है, और आप तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते हैं जब आप अज्ञान में हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक पंक्ति है, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मोह ही जिसका मूल है, जो आदमी अज्ञानी रहेगा उसका मूल मोह ही हो जाएगा, वो बहुत पीड़ा देने वाला होगा। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तम रूप जो तामसिक अभिमान है उसका त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी जो हैं, जो रघुनायक हैं, रघुवीर जी, उनका भजन करो। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यही हनुमान जी ने रावण को समझाया था, जो तुलसीदास जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस के सुंदरकांड के पंक्तियों में। एक दोहा है ये, और दोहा से उन्होंने बस यही बात समझाया है कि आप अपनी आस्था को बढ़ाइए और ईश्वर का स्मरण करिए, वही सब चीज़ खत्म करेंगे। तो रावण के अंदर क्या था? रावण के अंदर काम क्रोध तो थे ही थे, और उसके चलते उसके अंदर मोह भी था, लोभ भी था, अहंकार भी था, वो सब चीज़ था उसके अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हनुमान जी ने उसको भी सीख देने के लिए, एक अंतिम चेतावनी देने के लिए, वो जब गए थे लंका में, तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी भी समय है, अपने को शरणागत कर लो। तुम राम के शरणागत हो जाओगे तो तुम्हें माफ़ कर देंगे और सीता जी को लौटा दो। वही हाल हम लोग का है। हम लोग कहीं ना कहीं से अगर विचलित हैं, हम लोग भटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर भी कुछ न कुछ अंश रावण का है। जाने अनजाने में हम अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर छुपा है। तो वो ज्ञान क्या है? वो परमात्मा का ज्ञान है। वही परमात्मा जो सबके अंदर है, वो सबको समान भाव से देखता है, रखता है, प्रेम करता है, और
वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। ये अज्ञान जो है, जिसका चादर हमने ओढ़ रखा है, वही भेदभाव का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। और वो दुख का कारण सिर्फ एक चीज़ से खत्म हो सकता है, वो ईश्वर है। ईश्वर के नाम जाप से, परमात्मा के नाम जाप से, ब्रह्म के नाम जाप से सब एक ही हैं। हर ज्ञानियों ने, जिन्होंने ये अर्जित किया, ये समझा, सत्य को समझा, तो सत्य को समझा तो उनका दृष्टांत यही है मूल रूप से। अब इसी के लिए शास्त्र लिखे गए, इसी के लिए वेद लिखे गए कि हर वो अज्ञानी इसको पढ़ के और ज्ञान के रास्ते पे आ सकता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था क्योंकि वो भटके थे। तो आगे कोई आदमी न भटके, इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया कि आगे की जनरेशन के लोग इसको पढ़ के ये समझ जाएं जल्दी से जल्दी। लेकिन अब क्या हुआ कि जितना हम बढ़े तो हमारे अंदर विविध प्रकार के, नाना प्रकार की बुद्धि आई, नाना प्रकार का ज्ञान हमने अर्जित किया। ज्ञान वो वैसा ज्ञान नहीं, वो जानकारी वाला ज्ञान हमने अर्जित किया, और हम उसी में अपने को क्षणिक सुख देने लगे और हम वहाँ फंस गए। और हम लोग उस मोह में फंसने के कारण हम लोग वो जो परमात्मा का आनंद है उससे दूर हो गए। तो इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में परमहंस योगानंद ने भी लिखा है, नॉट बाय द हेयर स्प्लिटिंग डिस्टिंक्शंस ऑफ ए स्कॉलर बट बाय द श्योर लॉजिक ऑफ फेथ द चाइल्ड लाइक सेंट हैज सॉल्व द ओनली प्रॉब्लम इन ह्यूमन लाइफ। उन्होंने लिखा है कि आप डिस्टिंक्शन होल्डर हो सकते हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन उससे परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा श्योर लॉजिक ऑफ फेथ से मिलता है। आप उससे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी विथ गॉड, आप उस फेथ से, प्योर लॉजिक ऑफ फेथ से आप वो परमात्मा तत्व से यूनाइट हो जाते हैं। तो अब ये क्या है, लॉजिक ऑफ फेथ क्या है? तो लॉजिक ऑफ फेथ यही है कि ईश्वर है, और ईश्वर है इसका उदाहरण वह विभिन्न तरीकों से हमें देते रहता है, और हर कोई इसको एहसास करता है, चाहे कोई भी हो, उसने किसी न किसी रूप में इस चीज़ को एहसास किया है। तो अब इसका श्योर लॉजिक क्या है, फेथ का श्योर लॉजिक क्या है? जो परमहंस योगानंद ने लिखा है, उन्होंने एक वुमेन के बारे में लिखा है कि वो ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ फेथ करके ईश्वर को मान लिया था। तो और लिखा भी है, तुलसीदास जी ने, जो नाम ही आधार है। बहुत लोगों ने लिखा है, कबीर ने भी लिखा है कि नाम ही आधार है। जो भी ज्ञानी जन उस तक पहुँचे थे वो नाम के थ्रू ही पहुँचे थे, उन्होंने जपा था और जप के वे वहाँ तक पहुँचे थे। 100% पॉजिटिविटी का मतलब ही गॉड है। वो एक आइडियल कंडीशन है कि 100% पॉजिटिव आदमी को होना है। अब 100% पॉजिटिव होने के लिए आपके अंदर फेथ जो है वो भी 100% होना चाहिए। उसमें 0.00001% भी अगर आप कमी करते हैं तो फिर वो फेथ नहीं है। तो जब आपके अंदर उतना फेथ जग जाता है तो आप भी गॉडली हो जाते हैं।
लेकिन जो ये सृष्टि माया की जो उस परमात्मा ने बनाई है, उस परमात्मा की सृष्टि से हम अपने को अलग तभी कर सकते हैं जब हम अपने को उससे यूनाइट करने का कोशिश करेंगे। और वो सृष्टि से जोड़ने का आधार सिर्फ वही है, तो उससे जुड़ने का काम करते हैं। आप किसी साधु जन के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो वो सिर्फ आपको एक मंत्र देते हैं या एक नाम देते हैं कि इसको जपते रहिए। जब तक आप भरोसे में रहेंगे कि हमारे लिए कोई और कर देगा, तब तक आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। जब तक आप खुद उस चीज़ में नहीं आइएगा, तब तक आपका समस्या वहीं का वहीं रहेगा। तो जो भी ज्ञानी हैं, जिन्होंने अंतर्ज्ञान को जान लिया है, ईश्वर को जान लिया है कि ईश्वर ही है सब चीज़ में, हर जगह वही है, हर जगह स्थापित है और हर जगह वही खेल कर रहा है, उसी में सारा प्रेम निहित है, उसी में सारा आनंद निहित है। जिसने ये जान लिया है, अगर आपका उनके साथ सत्संग हो रहा है जीवन में, तो सत्संग से आप सीखने का कोशिश करिए कि इनके अंदर की मलिनता कैसे धूमिल हो गई। तो धूमिल तभी होती है और हम लोग ह्यूमन हैं, गलती सब कोई से होती है, हमसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, गलती किया, माफ़ी मांगता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। लेकिन हम ह्यूमन का क्या है ना, हम लोग ने शास्त्रों को अलग तरीके से समझ लिया है कि नहीं, हमें पाप लगेगा, ये लगेगा, दोष लगेगा। क्यों दोष लगेगा? हम दोषी क्यों हो गए? हमने जब माफ़ी मांग ली तो हमने दिल से माफ़ी मांगी। हम वो 100% फेथ के श्योर लॉजिक पे जा रहे हैं ना, कि हम उस फेथ को समझना चाह रहे हैं। तो किसी रूप तक पहुंचने के लिए, मूल तत्व तक पहुंचने के लिए हमें हर अड़चनों से दूर रहना होगा। परमात्म तत्व के प्राप्ति में वो जो दोष देने वाला टेंडेंसी है, जो हम अपने आप को गिल्ट के भावना में रखे रहते हैं कि नहीं, मैं ही दोषी हूँ, मेरे ही कारण ये सब हो गया, ये भी एक कारण है उससे दूरी का। वो मोह से आता है। आपने किसी चीज़ से मोह कर लिया और मोह से वो पैदा हो गया, और मोह से पैदा होने के बाद आप उसको इतना सोचने लगे कि आप गिल्टी अपने को महसूस करने लगे। और गिल्टी जब आप महसूस करने लगे, तो फिर परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो सच्चिदानंद है, वो आनंद का स्वरूप है, वो प्रेम का स्वरूप है। उसने तो सबको माफ कर रखा है। उसके लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है। वो भाव का भूखा है, वो सबसे प्रेम करता है। तो जब वो प्रेम करता है और हमारे अंदर भी उसी का अंश है, तो हम क्यों नहीं प्रेम करें? हम कौन होते हैं किसी चीज़ में दोष देखने वाले, किसी चीज़ का निंदा करने वाले? तो हम लोग यहीं फंसे हैं। हम लोग उस चीज़ से उबरने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी के थ्रू तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा काम किया, जो उन्होंने बताया इस चीज़ के बारे में। तो हनुमान वही है जो सब चीज़ को पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। वे अल्टीमेट गुरु हैं और वो सब चीज़ बता रहे हैं कि किस राह पे चलिएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका नाम चाहिए, आपके अंदर 100% फेथ होना चाहिए, और गिल्ट की भावना एकदम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप हर दिन अपने में इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करिए और ईश्वर के शरणागत होने का कोशिश कीजिए। शरणागत होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो सोचेंगे वही होगा। शरणागत होने का मतलब ये है कि जो भी वो कर रहा है वो अच्छा है, वो 100% सही है। तो इस शरणागति
भी 100% पॉजिटिविटी से ही आती है। तो ये एक छोटे स्पैन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम हम एक एनर्जी सोर्स हैं, हम एक लाइटनिंग एनर्जी है हमारे अंदर। उस मूल तत्व को हम दूसरे चीज में डाइवर्ट ना करें, अपने को उस सोर्स से जोड़ने का कोशिश करें किसी भी तरह से। योग का मतलब यही है कि ईश्वर से खुद को जोड़ लेना, परमात्म तत्व से अपने को जोड़ लेना। योग मतलब जोड़ होता है। तो उसकी विधि अलग अलग हो सकती है। कर्म योग हो सकता है, राज योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, हठ योग हो सकता है। विभिन्न तरीके से उसको पाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि आप हमेशा उससे अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें। अब आप जैसे भी करते हैं, सबसे सुगमता से आप कोई नाम लें, मंत्र लें, कोई भी जो आपको सूट करता है, और अपने आप को उससे पूर्णतः जोड़ दें। आपका दुख तभी खत्म हो सकता है। आप उस आनंद के सरोवर में जा सकते हैं जो परमात्मा का है। जो परमात्मा ने सृष्टि जो रची है, उस रचना को तभी समझ सकते हैं जब आप उसके आनंद में चले जाएं। आप प्रफुल्लित हो जाइएगा। तो बहुत आसान चीज़ है ये, और बहुत जटिल है, और हम लोग को उसी तत्व तक पहुंचने का परमात्मा ने ये मौका दिया है। तो हम लोग बिना समय गंवाए उस तत्व को जानने का कोशिश करें। बस यही है आज का दृष्टांत। तो श्योर लॉजिक ऑफ फेथ और ईश्वर का नाम और अपना एक्सेप्टेंस और विदाउट एनी गिल्ट का भावना, ये चारों चीज़ को दिमाग में रख के और अपने को हर क्षण उस परमात्मा के अनुभूति में लगाइए, जो कि आनंद के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। और उस सरोवर में डूब जाइए जहाँ से निकलने का किसी को मन न करे, और उस आनंद के तत्व में हम अपने को विलीन कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।